इसके लॉज ऑफ रूट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने दो रूट पिछले क्लास में पढ़ लिया था, पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमें एक रूल नंबर 3 है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा गया रूल में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से दिया गया है जहाँ पे इंडेक्स में हमारे पास n लिखा गया हो, देखिएगा ध्यान से, ये n है और p, फिर उसके बाद से रूट जो हमारे पास जो यहाँ पे n रूट बना हुआ है, n रूट में हमारे p टू द पावर m है। इसको हम दो तरीके से हमने दिखाया डिराइव करना, कैसे सॉल्यूशन का मैकेनिक्स होगा, यानी कि सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप ये है और इस हिसाब से चलेंगे तो फर्स्ट स्टेप ये है हमारा सॉल्यूशन का, इसके अनुसार दूसरा स्टेप ये होगा, इसमें दूसरा, अगर इसके अनुसार चलेंगे दूसरा स्टेप मेरा यहाँ पे दिया गया है। यदि हम यहाँ पे तीसरा स्टेप है और यहाँ पे इसका तीसरा स्टेप और ये हमारा चौथा स्टेप यहाँ पे दिया गया है, यानी कि नीचे वाले तरीके से चलेंगे तो हमारा 4 स्टेप में सॉल्व होगा, ऊपर वाले में चलेंगे तो हमारा 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन है, पहले स्टेप में हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हम पहले वाले एग्जांपल में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमको क्या करना भाई, इसको कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, इंडेक्स में मैंने लिया 3 और उसके बाद से मैंने लिया 5 टू दी पावर मैंने लिखा 2। सबसे पहले हम क्या करें, मैकेनिक्स का ये वाला मैकेनिक्स रूल लेकर हम चलेंगे, यानी इसका जो सॉल्यूशन है, स्टेप ऑफ सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैंने किया, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे भाई जो मेरे पास दिया गया है वहाँ लिखेंगे वी है, हमारे पास है 3 रूट 5 टू दी पावर, मेरे पास 2 दिया गया है। नेक्स्ट लाइन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैकेनिक्स का इसके बाद का मेरा जस्ट पहला स्टेप पे हम चलेंगे। हम फर्स्ट स्टेप पे देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट में तुरंत यहाँ पर रूट 5 को, सॉरी इस 5 स्क्वायर को हम ब्रैकेट में ले लेंगे 5 स्क्वायर, और जस्ट उसके बाद मैंने देखा कि यानी जो हमारे पास n यानी जो इंडेक्स नंबर है इसको मैंने पावर के रूप में कन्वर्ट करें, यहाँ पे जैसे दिया गया है 1/n, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे 1/3 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ हो जाएगा इंडेक्स, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। अगली लाइन से मेरे पास जब यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया तो फिर लिख सकते हैं हम 5। दूसरे स्टेप में हम चल रहे हैं, दूसरे स्टेप में मैंने देखा कि ब्रैकेट ऑन कर देंगे, यहाँ से ब्रैकेट को हटा देंगे और m इज मल्टीप्लाई बाई 1/n कर देंगे, तो फिर उसी तरीके से हम कहते हैं ब्रैकेट हटा के लिख सकते हैं कि 2 इज मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास 2 1 जा 2, 5 टू दी पावर मेरे पास हो गया 2/3। इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम चलते हैं, यानी इस तरीके से भी मेरा जो वैल्यू दिख रहा है 5 टू दी पावर 2/3 आया। ठीक, अगर हम मैकेनिक्स के अगर हम दूसरे तरीके से जब सॉल्यूशन करते हैं तो ठीक मेरे पास यही तरीका होगा, लेकिन हम क्वेश्चन को चूंकि हम जगह नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। दूसरे तरीके से चलते हैं, जैसे कि वो तरीका आपका सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है, ये हमारा सेकंड मैकेनिक्स में देखिएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और हमारे पास चौथा स्टेप है। हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक यही क्वेश्चन हम लिखेंगे। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिया, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आपका काम है, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कैसे, बस आप यहाँ पे समझिए 5 टू दी पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से मैं सॉल्यूशन का दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। सॉल्यूशन का दूसरे स्टेप में मैंने देखा कि जो हमारे पास दिया गया नंबर है, जो हमारे पास अंदर जो है, हमारे पास जो रूट के अंदर भी जो हमारे पास nth रूट के अंदर जो पावर m दिख रहा है, उस पावर को मैंने ब्रैकेट यानी कि उसको ब्रैकेट लगा के उस पावर को मैंने बाहर कर दिया m के रूप में। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास 2 को हम यहाँ पे बाहर करेंगे, 5 को यहाँ से ले लेंगे, रूट में मेरे पास बन गया यहाँ पे रूट क्या है यहाँ पे, सॉरी 3। इंडेक्स में मेरे पास दिया गया नंबर क्या है 3 है, और उसके ऊपर बाहर मैंने इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ से हमको दिख रहा है, जब यहाँ से 2 निकल, चलिए अब हम दूसरा स्टेप करते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के दूसरे स्टेप में जस्ट इसको ब्रैकेट के अंदर ही हमें सॉल्व कर देना है, क्यूब ऑफ 5। यहाँ पे हमें क्यूब ऑफ 5 दिख रहा है, यानी कि हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे थर्ड रूल है कि हमारे पास क्वाड यानी कि जो हमारे पास 3 का पेयर बनाने वाला सॉल्यूशन है यहाँ दिया गया है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। इस चीज को हम देख सकते हैं 5 टू दी पावर, हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला वो अप्लाई होगा जो इसके पहले हमने फार्मूला बताया था, कि जस्ट याद करिएगा, यहाँ पे n हो, अगर हमारे पास यहाँ p दिया गया हो तो p टू दी पावर हम लिख देते हैं 1/n। हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ इस स्टेप में मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा यहाँ लिखेंगे 1/3 और इसको जस्ट बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हमारे पास हो गया 2। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास फिर हम यहाँ से ब्रैकेट ऑन करेंगे, 5 टू दी पावर 1/3 इज मल्टीप्लाई बाई, मैंने लिखा 2। अगले स्टेप में जो हमारे पास सोल्यूशन 2 1 2, 5 टू दी पावर
2 अपॉन मेरे पास बना यहाँ पे 3। हम देख रहे हैं इस तरीके से सॉल्यूशन के दोनों मैकेनिज्म में हमारे पास 5 टू द पावर 2 अपॉन 3 आया। अगर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया जो इस तरीके से मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाया 5 टू द पावर 2 अपॉन 3, फिर मेरे पास जो दूसरा टाइप्स का सॉल्यूशन था, दूसरा मैकेनिज्म था, हम क्या कर सकते हैं, इसको इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दिए गए हमने फॉर्मूले को मैंने क्या किया, इस दिए गए फार्मूले को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर इस टाइप का फार्मूला हो, इस फार्मूले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं चूंकि एक बार मैं यहाँ से मिटाना चाहूँगा सॉल्यूशन का यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम इसको अगर इस टाइप का नंबर दिया हो तभी इसकी वैल्यू p टू दी पावर हम लिख सकते हैं m अपॉन हमारे पास n हो जाएगा। ये यानी कि पहला सॉल्यूशन हमारे पास ये है। ठीक वही चीज़ यहाँ आप ऐसे कहिए या इसी चीज़ को आप ऐसे कहिए, यानी अगर इस तरीके से भी अगर हमारे पास नंबर दिया गया होगा तो इस टाइप के भी नंबर को हम लिख सकते हैं p टू दी पावर m अपॉन n। या हमारे पास एक और तरीका है, सॉरी इसमें तो दोनों मेरे सॉरी इसको हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास दिया गया है रूट में हमारे पास यही n हो और p टू दी पावर हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे m दिया गया हो, इस टाइप का हमारे पास दिया गया फॉर्मूला होगा, इस टाइप का भी यही वैल्यू होगा। p टू दी पावर इस m को ऊपर हम न्यूमरेटर बना देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर बना देते हैं। क्यों ऐसा बना देते हैं भाई, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम इसको डिलीट कर दिया, यानी कि मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों हमारे पास यहाँ क्यों इसको भी 1 अपॉन n हमारे पास दिखाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के स्टेप में हमने आपको बताया था अगर हमारे पास यही चीज़ दिया गया हो, इस टाइप से लिखा गया हो, तो मेरे पास दिया गया है m, यहाँ लिखा गया है p टू दी पावर m। हम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन का मैकेनिज्म बताऊंगा। ब्रैकेट के अंदर ही इसको लिख देंगे p टू दी पावर हम लिख देंगे क्या 1 अपॉन n, ब्रैकेट के बाहर m है हमारे पास। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास बन जाता है फार्मूला ये बनता है कि मेरे पास देखिए क्या बनता है p टू दी पावर 1 अपॉन n इज मल्टीप्लाई बाई m, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट लाइन से हम लिख सकते हैं कि मेरे पास p टू दी पावर m बन जा m अपॉन n, यानी कि देखिए इस तरीके से इसके पहले भी जो मैंने लिखा था उसको भी ऐसे उसमें सॉल्व करने का तरीका बताया था। यानी कि इसमें अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखा गया हो तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमारे पास m है भाई, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ। ये सॉल्यूशन का मैंने मैकेनिक्स बता दिया आपको। मेरे पास दिया गया है, अगर मेरे पास दिया गया है नंबर ऐसे हो n हो p टू दी पावर m हो, इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर वही चीज़ दिया गया है। इसको भी लिखा जा सकता है m अपॉन यहाँ पर जगह n, यानी कि हमारे पास इसी चीज़ को दो तरीके से दोनों का वैल्यू सेम है। यानी कि अगर इस फॉर्म को, यानी कि हमारे पास जो दिया गया है इस रूट को हम ऐसे एक्सपोनेंशियल बदल सकते हैं, या इस एक्सपोनेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके में आपको बताया गया है। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्लास का नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ मिलती रहेगी टॉपिक के साथ। टॉपिक में पूरे डिटेल का आपको स्टडी पढ़ाया जाएगा।